नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं सारण जिला के अमनौर विधानसभा में फुलवरिया गांव में। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद जी, सीपीएम पार्टी के जिला सचिव। आइए सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत आपको भी हमारी पार्टी की ओर से और मेरे तरफ से धन्यवाद। है। सर, जो कल रैली रखा गया था पूरे भारत लेवल पर, उसका क्या उद्देश्य था? कल की जो आंदोलन था जी। वो जेल भरो आंदोलन था। अच्छा। और जेल भरो आंदोलन पार्टी का जो जन संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, किसान सभा, खेत मजदूरी, C2, ये सब लोगों ने मिल करके, तमाम जन संगठन के लोगों ने आह्वान किया कि हम 10 अगस्त को जो है सरकार के कानून को तोड़ेंगे और कानून तोड़ेंगे तो हमारी गिरफ्तारी होगी, हम जेल जाएंगे। और ये जेल जाने की नौबत इसलिए आई और फैसला इसलिए किया गया कि भारत सरकार जो है किसानों के साथ बड़ा गद्दारी किया है कि अमेरिका के साथ जो वो कृषि डील किया है, ट्रेड डील जो किया है, उससे भारत के किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अगर भारत का प्रोडक्शन, भारत का उत्पाद वस्तु अगर अमेरिका आता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। किसी किसी वस्तु पर तो वो 500% टैरिफ की बात करता है। अलग अलग वस्तु पर अलग अलग टैक्स की बात करता है। और अमेरिका का प्रोडक्ट जो है, अमेरिका का उत्पाद अगर भारत आता है तो 0% टैरिफ पर जाएगा। यानी अमेरिका का सामान जो है भारत के बाज़ार में वो आएगा और उस रेशियो में जो है भारत का जो उत्पाद है वो उससे महंगा हमारा पड़ता है। इसलिए कि अमेरिका बड़ा क्षेत्र का देश है, आबादी कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। और मेरे यहाँ आबादी ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है, तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो महंगा पड़ता है। इसलिए कि हमारा सरकार जो है सब्सिडी में कटौती किया है। हमारा सरकार सब्सिडी नहीं देती है, अमेरिका सरकार जो है अपने कृषि पर सब्सिडी देती है। इसलिए हमसे कहीं उसका सस्ता प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में। और वो सामान अगर भारत में आएगा तो मेरा सामान नहीं बिकेगा। तो जब नहीं बिकेगा तो ऐसे ही भारत का सामान जो है वो किसान जो है वो खेती छोड़ देगा। और खेती छोड़ने के बाद ये खेती हमारी जो है, ये भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस के इशारे पर गवर्नमेंट चल रही है, ये हमारी ज़मीन छीन करके जो है अडानी और अंबानी को दे देगा। जो ये पिछले काला कानून, जो कृषि काला कानून लाया था और उसको 13 महीना आंदोलन करके जो है किसान और मजदूर जो अपनी शहादत दे करके वापस कराया था, फिर उसको जो है बैकडोर से वो लाने की तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में ये समझौता किया है, जो देश को बेचने और गुलाम करने की ये साजिश है। और हम गुलाम होने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसी समझौते के खिलाफ पूरे देश में जो है हम किसान सभा के लोग, अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले, खेत मजदूर यूनियन, CI2, इस सभी लोगों ने मिल करके, संगठन को लोग के मिल करके जो है हम सरकार के कानून को तोड़े हैं और तोड़ करके जो है अरेस्टिंग दिए हैं। उसी क्रम में सारण जिला में भी कल जो है 400 से अबव हमारे किसान और मजदूर जो है गिरफ्तारियां दी। और गिरफ्तारी के बाद जो है वो हमको जो है ले गया, वो नगर थाना में जो है 2-3 घंटा हम लोग को रखा। उसके बाद जो है वो फिर बेल दे दिया। फिर हम लोग वहाँ से जो है अपनी जगह जो है फिर रिटर्न हो गए हैं। तो ये सरकार की जो मंशा है किसान और मजदूरों के प्रति जो है काफ़ी गलत है। और अभी 4 नया जैसे कि लेबर कोड जो लाया है, उस लेबर कोड में भी जो है कि फ्री कर दिया है मिल मालिकों को, यह आज़ादी कर दिया है कि जब चाहे तब जो है मजदूर को निकाल सकता है। 8 घंटे के बजाय 12 घंटा ड्यूटी करा लेगा, लेकिन वेतन जो है, सैलरी जो है 8 घंटे के बराबर मिलेगी। यानी मजदूरों के साथ कोई सेफ्टी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। मिल मालिक जब चाहे उसके साथ जैसा व्यवहार करना वो कर सकता है। तो ये सरकार जो है कॉरपोरेट घराने को छोड़ करके बाकी देश की जनता के साथ खड़ी नहीं है, देश की जनता के साथ जो है गद्दारी कर रही है, जिस गद्दारी को हम कतई बर्दाश्त लोग
किसान लाल झंडे के लोग, किसान सभा के लोग नहीं करते हैं और न करेंगे। ये जब तक ले वापस नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब सर पूरे ये जो मोर्चा निकाला गया पूरे भारत लेवल पर, तो सर क्या चलते चलते भारतवासियों और विशेषकर सारण वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? ये सारण वासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आपके अभी वर्तमान नहीं भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा है। इसलिए हम तमाम किसान और मजदूरों को संदेश देना चाहते हैं कि जितनी बड़ी संख्या हो सके इस आंदोलन को और लंबा करने और कतार लंबा करने का काम करेंगे। उदाहरण है कि अभी जो छात्र नौजवानों के साथ ये सरकार जो बेरहमी से पेश आ रही थी और ज्यादती कर रही थी, तो पूरे देश के पैमाने पर छात्र और नौजवान मिलकर के जो आंदोलन किया, सरकार को जो है नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा और सरकार के थी कि नौजवानों की मांग को मानना पड़ा। ठीक उसी प्रकार जो अभी किसानों के साथ जो कुठाराघात कर रहा है, इस कुठाराघात को रोकने के लिए और सरकार को जो है बैक करने के लिए, ये प्रस्ताव को रद्द करने के लिए, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हमें किसानों को आगे आना होगा। इसलिए हम तमाम किसानों से आग्रह करेंगे कि हमारी आवाज़ अगर जहाँ तक ले पहुँच रही है, हमारी बात अगर किसानों तक पहुँच रही है, तो वो इस कतार में लगने का काम करेंगे, तभी जाकर के उनका भविष्य बचेगा, अन्यथा उनका भविष्य जो है खतरे में है। चलिए सर से बहुत सारा बातचीत किए, आप लोग इनके बात से कितना सहमत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक लिए सारण सच न्यूज़ पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।